वो किस नदी के किनारे हैं? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। और बाणगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? परवन नदी की है। और 14वीं सदी में सोलंकी राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया था। और 12 में प्राचीन काल में कितने तालाब बने हुए थे? 12 तालाब बने हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? 12 पड़ा था। और सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? 12 जिले में है। किस जिले में है? 12 जिले में है। अगर प्राचीन नाम और उपनाम की बात करें तो वो क्या है? वरा नगरी के नाम से जाना जाता है 12 को। एक गांव, एक स्थान है जिसका क्या नाम है? शाहबाद। और शाहबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, शाहबाद है। इसके बाद में अगला आएगा अपना 12 जिले में, एक है जालोदा गांव। जालोदा गांव में क्या है? वीर तेजाजी का मंदिर है। और शहरिया जनजाति के लोक देवता है, वो कौन है? वीर तेजाजी है। और छबड़ा में कौन सी मंडी है? लहसुन मंडी है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य, एक अभ्यारण्य जिसके क्या नाम है? शेरगढ़। किस नदी के किनारे पर है? परवन नदी के किनारे पर। और इसको क्या कहते हैं? सांपों की शरण स्थली कहते हैं। अब नोट में आपको ये ध्यान रखना कि शेरगढ़ का दुर्ग एक और है, वो कहाँ पर है? धौलपुर में है, इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद में अगली बात आएगी कि शेरगढ़ दुर्ग, जैसे शेरगढ़ एक तो धौलपुर में है और एक कहाँ पर है? 12 में है। ये परवन नदी के किनारे पर है। इसको क्या कहते हैं? कोषवर्धनगढ़। ऐसे याद रख सकते हैं। कोषवर्धनगढ़ का किला कहाँ पर है? 12 जिले में है। और शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में है। दूसरा आएगा सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला है वो 12 जिला में है। और स्थान कौन सा है? सीताबाड़ी है। यहाँ पर मेला बढ़ता है, जिसको कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। अब एक कंफ्यूजन है कि सीताबाड़ी का मेला है वो शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है क्या? तो सीताबाड़ी का मेला है वो नहीं कहलाता है। सीताबाड़ी स्थान के ऊपर, सीताबाड़ी नामक स्थान के ऊपर लगने वाला जो मेला है वो है कपिलधारा का मेला। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या का जो मेला है उसको शहरिया जनजाति का कुंभ ना कहकर किसको कहते हैं? कपिलधारा का मेला है, उसको क्या कहते हैं? शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। इसके बाद में आता है कि बीजासन माता का मेला। बीजासन माता का मेला है छबड़ा 12 में है। कहाँ पर है? छबड़ा 12 में। एक है फुलडोल मेला, वो शाहबाद 12 में लगता है। एक है धनुष मेला, वो कहाँ पर लगता है? अटरू 12 में लगता है। तीसरा ब्राह्मणी माता का मेला, ये सोरसेन, कहाँ पर है? सोरसेन 12 में। एक है गधों का मेला, सोरसेन में बढ़ता है। दूसरा एक और गधों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर में बढ़ता है। इसके बाद में देखो अगला आएगा ओस्ती जी की बावड़ी और तस्सी जी की बावड़ी। ये कहाँ पर है? शाहबाद 12 में है। बड़गांव की बावड़ी अंता 12 में है। और थानेदार, नानेदार नहीं है, थानेदार है। थानेदार नातू सिंह की छतरी, थानेदार नातू सिंह की छतरी कहाँ पर है? शाहबाद 12 में है, इसका भी ध्यान रखना। अगला नेक बाबा की दरगाह, ये कहाँ पर है? शाहबाद में है। इसके बाद में आएगा बंड देवरा। देखना, बात को समझना, बंड देवरा जो है वो शिवालय है। शिवालय का मतलब यहाँ पर मंदिर है। और शिवालय मतलब महादेव का मंदिर होगा। और ये कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में है। और हाड़ौती का इसको क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। या इसको क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो कहते हैं। या इसको किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहते हैं इसको। और निर्माण किसने करवाया था? मैद वंशीय शासक मल्लवर्धन द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर है राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं भाई? किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और इसके बाद में आएगा शाही जामा मस्जिद। ये शाहबाद में है शाही जामा मस्जिद। और राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये कौन सी है? शाही जामा मस्जिद है। और निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। राजस्थान की प्रथम मस्जिद की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? अजमेर में है, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगी क्या बात? इसके बाद में आता है कि ब्राह्मणी माता सोरसेन, कहाँ पर है? सोरसेन स्थान। मेला भी यही देखा था अपन ने अभी। इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। किस देवी की? ब्राह्मणी माता की। मतलब आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता की जाती है। एक है काकुनी मंदिर। काकुनी मंदिर कहाँ पर है? मुकुंदरा पहाड़ी के मध्य है और परवन नदी के किनारे पर है। एक है गड़गच महादेव। गड़गच महादेव मतलब बहुत ऊपर है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ये कहाँ पर है? अटरू 12 में है। एक अटरू का प्राचीन नाम क्या मिलता है अपने को?
अटलपुरी मिलता है। क्या मिलता है? अटलपुरी मिलता है। तो ये रही थी अपनी छोटी सी जानकारी 12 जिले की। मिलते हैं कल छोटे से जिले के साथ में, ठीक है।